पर ऐसा तो था कि फोन कर रहा है बंदा, वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, आपने उसके पीछे गुंडे भेज दिए, आप उसको धमका रहे हो, आप उसको बोल रहे हो तू नहीं जानता मैं कौन हूं। लेकिन आप क्या फेसलेस अपील में जो पर्सन आपसे बात कर रहा है, इनकम टैक्स ऑफिशियल जो आपसे बात कर रहा है, उसको अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्लेस डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरी बात क्या है? टैक्स पेयर चार्टर। टैक्स पेयर चार्टर ये कहता है कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज की और टैक्स पेयर की। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन दोनों को फुलफिल करनी चाहिए ताकि टैक्स सिस्टम स्ट्रीमलाइन रहे, ताकि टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे। तो ये इस तीन चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। देन वी हैव व्हाट इज विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स का मतलब एक ऐसा टैक्स जो कि अनप्रेसिडेंट प्रॉफिट आप कमा लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेहनत कर रहे हो, रोज आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, सरकार उस पर टैक्स चार्ज कर रही है। लेकिन मान लो आपको एक ऐसी इनकम हो जाए जिसमें आपका एफर्ट कुछ था ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि रशिया से कोई भारत की कुछ कंपनियां रशिया से कोई प्रोडक्ट मंगवाती है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे हो रहा है कि जब प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मान लीजिए वो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा दी, डोमेस्टिक कंपनीज ने, या उस पर्टिकुलर कंट्री से आने वाली सिचुएशन के हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट कुछ कम हो गई, या इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया किसी ऐसे रीजन की वजह से जिसमें इनके द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया गया। भारत की कोई कंपनी है, वो मान लीजिए रशिया से इंपोर्ट करती है। अब रशिया और यूक्रेन का वॉर है जिसके कारण इन कंपनीज को जो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, किसी भी रीजन को ऐसा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, मान लीजिए गुड्स इनको सस्ते मिल रहे थे या गुड्स महंगे मिल रहे थे और ये उसके ऊपर और ज्यादा प्राइस लगा रहे थे ताकि, या और ज्यादा अपना प्रॉफिट एडिशन कर रहे थे, या मान लीजिए वहां से गुड्स सप्लाई में कम आ रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट एसेंशियल है भारत में, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई जो गुड्स रशिया से आ रहे हैं वो लिमिटेड आ रहे हैं इस समय, इसलिए इनके प्राइसेस बढ़ गए। तो इनका मुनाफा अगर ज्यादा हो जाए ऐसे कोई इवेंट की वजह से जिसमें इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका कोई हार्डवर्क नहीं है, तो सरकार ऐसे गुड्स के ऊपर टैक्स लगाती है, ऐसे प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है। दैट इज विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? अनअर्न्ड अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम थ्रू नो एडिशनल एफर्ट। मतलब आपका कोई एफर्ट नहीं है उसमें और एक्सपेंस। It is levied by government against certain industries when economic conditions allow those industries to experience significantly above average profit। एक लिमिट से आपको प्रॉफिट हो जाए जिसमें आपके द्वारा कोई एडिशनल कॉस्ट एक्सपेंस नहीं है, आपके द्वारा कोई हार्डवर्क नहीं है, और ये प्रॉफिट अनअर्न्ड है, अनएंटिसिपेटेड है, तो यू नीड टू पे टैक्सेस ऑन दैट। क्लियर हो गया? तो अनप्रेसिडेंट इवेंट, फॉर एग्जांपल एनर्जी प्राइस राइज एज अ रिजल्ट ऑफ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आपने कहा कि भाई जो पेट्रोल आ रहा है या जो गुड्स आ रहे हैं वो लिमिटेड आ रहे हैं, इस कारण इनकी प्राइस बढ़ गई, और उस प्राइस बढ़ी में आपने अपना कमीशन और लगा दिया, प्रोडक्ट महंगा हो गया, आपके प्रॉफिट ज्यादा बन गए, सरकार कहेगी टैक्स पे करो। दिस इज विंडफॉल टैक्स। नेक्स्ट इज ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स क्या है? भारत में और पूरे विश्व में इस समय एनवायरनमेंट को लेकर जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है वो काफी ज्यादा है। स्पेशली पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद कंट्रीज ने टारगेट सेट करे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से चीजें इतनी बनाएंगे, एमिशन लेवल इतना कम कर देंगे, वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कमिटमेंट्स करे गए। भारत का भी कमिटमेंट है कि 500 गीगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2070 तक। ऐसे में भारत ने कहा कि